तुम्हारी हर एक कोशिका, तुम्हारा ये वीडियो देखने वाला डिवाइस, यहाँ तक कि जिस हवा से तुम सांस ले रहे हो, ये सब ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। हैरत की बात है ना? तो सोचो बाकी 95% कहाँ गया? वो अदृश्य है, अज्ञात है और अब तक हमारी समझ से परे है। ये वो हिस्सा है जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे राजों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो दोस्तों, हम इंसानों ने ब्रह्मांड को समझने में एक लंबा सफर तय किया है। हमारे पास बिग बैंग को समझाने वाले मॉडल हैं, ब्रह्मांड के लगातार फैलने के पुख्ता सबूत हैं, और तो और ब्रह्मांड के अंत को लेकर भी हमने 3 बड़े दावे, बिग फ्रीज, बिग क्रंच या बिग रिप, पर खूब बहस की है। लेकिन जिस 95% हिस्से की हम बात कर रहे हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, उसकी पहचान आज भी TBD, टू बी डिस्कवर्ड की फाइलों में धूल फांक रही है। ये 95% हिस्सा ही तो है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो आइए तुम्हें मिलाते हैं ब्रह्मांड के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों से, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये दोनों ही ब्रह्मांड की संरचना और भविष्य को तय करते हैं, पर हम इनके बारे में कितना कम जानते हैं, ये सोचने वाली बात है। सोचो, एक अदृश्य शक्ति जो गैलेक्सियों को बिखरने नहीं देती, उन्हें एक साथ थामे रखती है जैसे कोई जादुई गोंद। ये है डार्क मैटर। इसकी कहानी शुरू होती है 1933 में, जब एक स्विस खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज़ुइकी ने कोमा क्लस्टर को देखा। उन्होंने पाया कि इस क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सियां इतनी तेजी से घूम रही थी कि उन्हें अपने गुरुत्वाकर्षण के बंधन से बाहर निकल जाना चाहिए था, हवा में बिखर जाना चाहिए था, लेकिन वो हैरान करने वाली स्थिरता से अपनी जगह पर टिकी हुई थी। उनके गणितीय विश्लेषण ने एक ही बात बताई, कहीं और मास मौजूद होगी, एक ऐसा अदृश्य द्रव्यमान जो इन गैलेक्सियों को बांधे हुए है। उन्होंने इसे नाम दिया डार्क मैटर। फिर 1970 के दशक में मशहूर खगोल शास्त्री वेरा रूबिन ने कई स्पाइरल गैलेक्सियों में वही अजीबोगरीब घटना देखी। उन्होंने पाया कि गैलेक्सियों के बाहरी छोर पर मौजूद तारे भीतरी तारों जितनी ही स्पीड से चक्कर काट रहे थे। अब न्यूटन और केपलर के नियमों के हिसाब से तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर गैलेक्सी में सिर्फ वही पदार्थ होता जो हमें दिख रहा है, तो बाहरी तारों को धीमी गति से घूमना चाहिए था, या फिर उन्हें गैलेक्सी से बाहर निकल जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। रूबिन ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि कोई अदृश्य गुरुत्वाकर्षण कोट है जो सबको बांधे रखता है। ये एक ऐसा रहस्यमय पदार्थ है जिसे हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये न तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, न ही अवशोषित करता है, और न ही परावर्तित करता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन 0 है। आज हम जानते हैं कि यह पदार्थ किसी गैस, धूल या किसी भी ज्ञात कण से नहीं बना है। यह हमारे सामान्य पदार्थ से बिल्कुल अलग है। लेकिन यही चीज गैलेक्सियों को एक दूसरे से जोड़े रखती है, उन्हें आकार देती है और ब्रह्मांड के विशाल वेब जैसे स्ट्रक्चर को बुनती है। सोचिए, ये अकेले ब्रह्मांड का 27% हिस्सा है और हम अब तक इसे सीधे पकड़ नहीं पाए हैं। दुनिया भर की प्रयोगशालाएं, जैसे इटली में जेनॉन 1T, अमेरिका में लक्स ज़ेपेलिन और चीन की पांडा एक्सपेरिमेंट, पांडा एक्स, टनलों में दिन रात काम कर रही हैं। वे हर रात टकटकी लगाए बैठे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कब कोई वाइम्प, वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल, एक परमाणु के नाभिक से टकराए और एक छोटी सी फोटोन की चमक छोड़ जाए। ये वाइम्प्स डार्क मैटर के संभावित कणों में से एक है। अब तक हमें मिली है सिर्फ खामोशी, लेकिन वैज्ञानिक हार नहीं मान रहे, क्योंकि इस रहस्य को सुलझाना ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए बेहद जरूरी है। 1988 का साल था जब 2 अलग अलग टीमों, सॉल परलमटर की टीम और ब्रायन श्मिट की टीम ने दूर सुपरनोवा टाइप 1A, एक खास तरह के तारे के विस्फोट को मापना शुरू किया। उनकी उम्मीद थी कि ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे धीमा हो रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण। लेकिन जो मिला वो चौंकाने वाला था। ब्रह्मांड के विस्तार की रफ्तार धीमी होने के बजाय वो लगातार बढ़ रही थी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि कोई अज्ञात फोर्स गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव धक्का दे रही है, ब्रह्मांड को और तेजी से फैला रही है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय बल को नाम दिया डार्क एनर्जी। ये ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 68% हिस्सा बनाती है। आइंस्टीन ने कभी अपने सापेक्षता के सिद्धांत में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट नामक एक पद जोड़ा था, ताकि उनका मॉडल एक स्थिर ब्रह्मांड दिखा सके। जब हबल ने ब्रह्मांड के विस्तार की खोज की,
तो आइंस्टीन ने अपने इस कांस्टेंट को बड़ी गलती कहकर खारिज कर दिया। लेकिन आज वही समीकरण बिना नाम बदले ब्रह्मांड के 68% ऊर्जा घटक के रूप में वापस आ गया है। ये कितनी विडंबना है ना? अब सवाल ये है, क्या ये डार्क एनर्जी एक स्थिर कांस्टेंट है या ये समय के साथ बदलती है? अगर ये बदलती है और इसका दबाव लगातार बढ़ता रहता है तो बिग रिप की संभावना खुलती है। एक ऐसा भयावह अंत जिसमें लगभग 220 बिलियन साल बाद गैलेक्सियां, फिर सौर मंडल, फिर ग्रह और अंततः परमाणु भी एक दूसरे से उखड़ जाएंगे। सब कुछ बिखर जाएगा। डार्क एनर्जी का ये रहस्य हमारी कल्पना से भी परे है और ये ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य को तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को परेशान कर रहा है। आज वैज्ञानिक 3 मुख्य सिद्धांतों पर विचार कर रहे हैं और इन सब का जवाब कहीं ना कहीं इसी 95% अज्ञात सामग्री में छिपा है। तो दोस्तों, पहला सिद्धांत है बिग फ्रीज। ये सबसे संभावित सिद्धांत माना जाता है। इस परिदृश्य में डार्क एनर्जी स्थिर रहती है और ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा। जैसे जैसे ये फैलता जाएगा, इसमें मौजूद हर चीज एक दूसरे से दूर होती जाएगी। ऊर्जा का घनत्व कम होता जाएगा और ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। तारे बनना बंद हो जाएंगे। जो तारे मौजूद हैं वे भी धीरे धीरे बुझ जाएंगे और अंततः ब्रह्मांड एक ठंडा, काला और खाली जगह बन जाएगा जहां तापमान पूर्ण शून्य के आसपास होगा। इसे हीट डेथ भी कहते हैं। दूसरा सिद्धांत है बिग क्रंच। ये बिग फ्रीज के ठीक उलट है। अगर ब्रह्मांड का कुल घनत्व क्रिटिकल घनत्व से ज्यादा हुआ, यानी अगर पर्याप्त मात्रा में पदार्थ और ऊर्जा मौजूद हुई, तो एक दिन ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाएगा और फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण वो उल्टी दिशा में सिकुड़ना शुरू कर देगा। सब कुछ एक दूसरे की तरफ खींचा चला जाएगा। गैलेक्सियां टकराएंगी, तारे आपस में मिलेंगे और अंततः सारा ब्रह्मांड एक सुपर हॉट सघन बिंदु में सिमट जाएगा, जैसे बिग बैंग से पहले था। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि इसके बाद शायद एक और बिग बैंग हो सकता है, जिससे एक नए ब्रह्मांड का जन्म हो। और तीसरा सिद्धांत है बिग रिप। ये सबसे डरावना और विनाशकारी अंत माना जाता है। अगर डार्क एनर्जी का प्रेशर समय के साथ बढ़ता रहा और ये एक फैंटम एनर्जी में बदल गई, तो ब्रह्मांड का विस्तार इतनी तेजी से होगा कि स्किल फैक्टर अनंत तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि डार्क एनर्जी का खिंचाव गुरुत्वाकर्षण से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। पहले गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, फिर गैलेक्सियों के अंदर के तारे और ग्रह एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अंततः परमाणु भी एक दूसरे से उखड़ जाएंगे। स्पेस टाइम का ताना बाना ही फट जाएगा और कुछ भी एक साथ नहीं रह पाएगा। ये एक ऐसा अंत होगा जहां हर बंधन टूट जाएगा। कौन सा होगा? जवाब इसी 95% अज्ञात सामग्री पर टिका है, जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये रात की खामोशी में छिपे 95% तुम्हें भी झकझोर रहे हैं और तुम भी ब्रह्मांड के इन अनसुने राजों को जानने के लिए उत्सुक हो, तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी ब्रह्मांड के सबसे बड़े कन्फेशन टेप की बात सुन सकें। इस 95% रहस्य को सुलझाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां दिन रात मेहनत कर रही हैं। बड़े बड़े मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं और नई नई तकनीकें विकसित की जा रही है। यूरोप का यूक्लिड टेलीस्कोप, जिसे 2023 में लॉन्च किया गया था, अब ब्रह्मांड का 3D स्पेस मैप बना रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के गुणों को अध्ययन करना है। ये दूर की आकाश गंगाओं के आकार, दूरी और गति का निरीक्षण करके ये समझने की कोशिश कर रहा है कि डार्क मैटर कैसे ब्रह्मांडीय संरचनाओं को एक साथ बांधे रखता है और डार्क एनर्जी कैसे ब्रह्मांड के विस्तार को प्रभावित करती है। यूक्लिड की तस्वीरें इतनी शानदार हैं कि वे हमें 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक की आकाश गंगाओं को दिखाती हैं, जिससे हम ब्रह्मांड के विकास को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। नासा का रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जिसे नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप भी कहते हैं, 2027 में लॉन्च होने वाला है। रोमन टेलीस्कोप की खासियत यह है कि इसकी फील्ड ऑफ व्यू हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा, जिससे ये एक बार में ब्रह्मांड के बड़े हिस्से को स्कैन कर पाएगा। ये डार्क एनर्जी के प्रेशर पैरामीटर और डार्क मैटर के क्लपीनेस, यानी किस तरह से डार्क मैटर एक साथ इकट्ठा होता है, को माइक्रो लेवल पर टटोलने में यूक्लिड के साथ मिलकर काम करेगा। रोमन टेलीस्कोप 1 अरब से ज्यादा गैलेक्सियों से आने वाली रोशनी को मापकर डार्क एनर्जी के प्रभावों को समझने की कोशिश करेगा। जापान का हाइपर सुप्रीम कैम भी एक कमाल का उपकरण है।
ये सुबारू टेलीस्कोप पर लगा है और 7 रंगों में ब्रह्मांड की 100 ट्रिलियन गैलेक्सियों को स्कैन करेगा। ये हर फोटो में गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के आकार से ये अनुमान लगाएगा कि अदृश्य पदार्थ यानी डार्क मैटर कहाँ छिपा है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग तब होती है जब किसी विशाल वस्तु जैसे डार्क मैटर का बड़ा जमावड़ा का गुरुत्वाकर्षण अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को मोड़ देता है, जिससे दूर की गैलेक्सियां विकृत या कई गुना दिखाई देती हैं। इन विकृतियों का अध्ययन करके वैज्ञानिक डार्क मैटर के वितरण का नक्शा बना सकते हैं। भूमिगत प्रयोगशालाओं में भी खोज जारी है। इटली में जेनॉन 1T जैसे प्रोजेक्ट 10 टन शुद्ध द्रव जेनॉन का उपयोग करके हर छोटी से छोटी चमक को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अगले 5 सालों में एक भी वाइंप कण जेनॉन के परमाणु से टकराकर एक फोटोन छोड़े तो ब्रह्मांड का 27% दिख जाएगा। ये प्रयोग इतने संवेदनशील होते हैं कि इन्हें पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे में स्थापित किया जाता है ताकि ब्रह्मांडीय किरणों और अन्य शोर से बचा जा सके जो डार्क मैटर के अत्यंत कमजोर संकेतों को छिपा सकते हैं। ये सारे प्रयास हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों के करीब ला रहे हैं और हर नया डेटा हमें इस अद्भुत पहेली को सुलझाने में मदद कर रहा है। ये सब सुनकर क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी मॉडर्न फिजिक्स जो सितारों, ग्रहों और गैस से बनी है वो कितनी अधूरी है? क्योंकि उसका 95% हिस्सा तो इनविजिबल है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि जो हम जानते हैं वो पूरे ब्रह्मांड के विशाल कैनवास का सिर्फ एक छोटा सा कोना है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जैसे महाभारत में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया था, एक विराट रूप जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। आज का विज्ञान भी मानो हमें वही बात कह रहा है। विश्व रूप का 95% तो हमें अभी भी धुंधला ही दिख रहा है, एक धुंधलापन जिसे भेदने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। ये सिर्फ वैज्ञानिक खोज नहीं बल्कि अस्तित्व को समझने की हमारी सदियों पुरानी प्यास है। ये हमें विनम्र बनाता है, हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। कमेंट में बताओ, तुम्हारी नजर में डार्क मैटर किसी जीवित कणों से बना है या सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का एक अजीबोगरीब मैथमेटिकल ट्रिक? मैं सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी को पिन करूंगा। हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग को काफी हद तक समझ लिया है, लेकिन उसका अंत कैसे होगा ये तय करने वाले 95% हिस्से को हम अभी भी अपनी टेस्ट ट्यूब में उतार नहीं पाए हैं। डार्क मैटर गैलेक्सियों को एक साथ सीमेंट करता है, उन्हें बिखेरने से रोकता है, जबकि डार्क एनर्जी उन्हें लगातार दूर धकेलती जाती है। ये दोनों साथ में मिलकर एक विचित्र ब्रह्मांडीय नृत्य करते हैं जिसे हम हमारा अस्तित्व कहते हैं। जब तक हम इस 95% रहस्य को नहीं समझ लेते तब तक हम ब्रह्मांड का असली चेहरा मिस कर रहे हैं। तो निकटतम टेलीस्कोप, निकटतम लैब, निकटतम यूट्यूब वीडियो सब एक ही बात कहते हैं, रहस्य अभी खुला है और हमें इसे सुलझाना है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें ना सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में बल्कि खुद हमारे बारे में भी बहुत कुछ सिखाएगी। सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि जब ये रहस्य खुलें तो तुम सबसे पहले जानने वालों में से हो।